अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम अख्तर और आप देख रहे हैं बिल लतीफ़ अपडेट्स चैनल। तो नए आने वाले दोस्तों से मेरी गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो थंबनेल दोस्तों आपने आज देख लिया होगा कि हम जो है सऊदी जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनसे हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, एक अपील करना चाहते हैं। और इसके अलावा थंबनेल पे आपने देखा होगा कि क्वारंटाइन जो है वो मस्ट कर दिया गया है उम्रा ज़ायरीन के लिए जो फॉरेन पिलग्रिम्स वहाँ सऊदीया मुमलिकत में दाखिल होंगे उम्रा की गरज से। उनके लिए पहले ये था कि एक बूस्टर डोज फाइज़र की उन्होंने कहा था वो लगवाएं और डायरेक्ट उम्रा करें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि 2 बूस्टर डोज वालों को हम डायरेक्ट उम्रा करवाएंगे विदाउट क्वारंटाइन। और अब उन्होंने कहा जी कि 5 दिन का क्वारंटाइन मस्ट है, क्वारंटाइन करें, चाहे आपने 1 बूस्टर डोज लगवाई है 2 लगवाई है, बूस्टर डोज को आप वो नहीं मान रहे, उसके साथ उन्होंने कंपलसरी कर दिया है, लाजमी करार दिया है क्वारंटाइन को। तो ये एक बैड न्यूज़ है उम्रा ज़ायरीन के लिए। देखें, सबसे पहले जब कोविड आया तो 1 साल तो उम्रा उन्होंने बिल्कुल क्लोज कर दिया था, फॉरेनर के लिए भी, अपने सिटीजन के लिए भी, मुकामी लोगों के लिए भी। हम वेटिंग में थे। इसके बाद उन्होंने उम्रा स्टार्ट किया तो प्रिकॉशन मेजर्स के, सोशल डिस्टेंस के मुताबिक उन्होंने किया और मास्क की उन्होंने पाबंदी की और वैक्सीनेटेड जो लोग थे उनको आने की इजाज़त थी और एज उन्होंने रखी थी 18 से 50 साल। तो इसके बाद ऐसा ऐसा फिर फॉरेन कंट्रीज़ के लिए अनाउंसमेंट हुई, उम्रा की इजाज़त दी गई, ठीक है। तो उसमें देखें सबसे पहले उन्होंने कहा जी कि देखें 18 से 50 साल की जो उम्र के अफराद हैं वो उम्रा करेंगे। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा जी हजर असवद को बोसा वो नहीं दिया जाएगा, वो हमने बैन कर दिया है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, मानते हैं। उन्होंने कहा जी खाना काबा के गुलाफ को आप नहीं छू सकेंगे, हतीम में नफल अदा नहीं कर सकेंगे। हमने कहा जी चलें कोई बात नहीं, उम्रा तो कर लेंगे। इसके बाद ऐसा ऐसा फिर आपको पता है कि प्रिकॉशन मेजर्स की वजह से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हुई और उम्रा उन्होंने बहरहाल फॉरेनर के लिए 1 दिसंबर 2021 को ये बहाल कर दिया गया, बैन ख़त्म कर दिया गया। उसमें उन्होंने शर्त रखी कि जी जो 12 साल के ऊपर के अफराद हैं वो उम्रा करने के लिए आ सकते हैं। हमने कहा वेल एंड गुड, अच्छा डिसीजन है, चलें उम्रा बहाल तो हुआ, जो डायरेक्ट फ़्लाइट पे बैन था वो ख़त्म तो हुआ कम अज़ कम, और ये उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। इसके बाद उन्होंने कहा जी कि जिन्होंने चाइना की वैक्सीन ली है वो फाइज़र की 1 डोज लेके आएंगे। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हम 1 बूस्टर डोज फाइज़र की ले लेते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि नहीं आप 2 बूस्टर डोज लेंगे। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हम 2 बूस्टर डोज लेके आ जाती हैं। उन्होंने कहा जी कि आपको जो है 72 घंटे पहले PCR वहाँ से नेगेटिव रिपोर्ट लेके आपको जहाज़ में बैठना होगा। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं। फिर उन्होंने कहा जी अब आप रिपोर्ट 48 घंटे पहले करवाएंगे। हमने उस बात पे भी एग्री किया कि हमने तो उम्रा करने जाना है। देखें ये जो प्रिकॉशन मेजर्स और ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ये इनको अपने मुमलिकत के, अपने ममालिक के ये इंटरनल मामलात होते हैं और उन पे एग्री करना होता है। देखिए उन्होंने भी देखना है कि जो फॉरेनर से आ रहे हैं, पिलग्रिम्स आ रहे हैं उम्रा करने के लिए, वो इन्फेक्टेड ना हों। तो इस वजह से ये चीज़ें हमें कबूल करनी पड़ती हैं और हमने ये तस्लीम भी की सारी चीज़ें। इसके बाद ये देखें फिर मुमलिकत में अपने भी उनके कोविड केसेस में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान में भी इजाफा हो रहा है। तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, वो ये बैन लगा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें सर्कुलर नोटिफिकेशन जारी होते रहते हैं, ये उनके अपने इंटरनल मामलात हैं। हम तो सारी चीज़ों पे एग्री कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि 48 घंटे के बाद पहले की जो आप फ्लाई करने से पहले रिपोर्ट है वो आप लेके आएंगे। हमने कहा वेल एंड गुड, लेके आते हैं जी। उन्होंने कहा जी कि अब उम्रा 10 दिन के बाद होगा। हमने चीज़ वो भी तस्लीम कर ली। उन्होंने कहा जी कि अब आपको फिर से वहाँ पे सोशल डिस्टेंस रखना होगा, 3 मीटर के करीब जो है आप खड़े होंगे। उन्होंने फिर से निशानात लगा दिए, मास्क की पाबंदी कर दी। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा जी कि आपको तवक्कलना ऐप डाउनलोड करनी होगी, एतमरना ऐप डाउनलोड करनी होगी, आपको सेती पे मुकीम जो जितनी भी एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड करनी होगी, आपको इम्यून शॉक करना होगा, आपको परमिट एतमरना ऐप पे लेना होगा। ये सारी चीज़ें हमने कहा जी ठीक है, हम वो भी करने को तैयार हैं। इसके बाद उन्होंने कहा जी कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
1 माह से पहले आप नहीं जा सकते, 1 परमिट मिलेगा, 1 माह में 1 परमिट। हमने कहा वो भी ठीक है, रियाजुल जन्ना में भी सिर्फ 1 मरतबा एंट्री होगी, 1 माह के बाद दोबारा परमिट मिलेगा। हमने उसको भी तस्लीम किया, ठीक है। इसके बाद 10 दिन वाली जो रिस्ट्रिक्शन आई है, 10 दिन से पहले उम्रा नहीं कर सकते, हमने उस चीज को भी तस्लीम कर लिया, ठीक है। बच्चों को इजाजत नहीं दी, हमने वो चीज भी तस्लीम कर ली। सारे मामलात में अगर देखा जाए तो उम्रा बहुत महंगा था और लोग एग्री थे कि चले उम्रा की इजाजत तो मिली कम से कम, और ये हम मैनेज कर भी रहे थे, लोगों को भिजवाया भी है। 13 तारीख को ग्रुप किया है, 15 तारीख को ग्रुप किया है। इस वक्त मेरे हाजी वहाँ पे मौजूद हैं, कुछ VIP पैकेज के तहत गए हुए हैं। मुझे डेली वो कहते हैं जी, बात सुन के जो कमेंट्स मुझे आए हैं, जो उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किए हैं, उसके मुताबिक वो कहते हैं कि सारी पाबंदियाँ यहाँ से जाते वक्त हैं। जब आप वहाँ पे अपने होटल में चले जाते हैं, उसके बाद वो कहते हैं हमें वहाँ पे महसूस नहीं होता। सऊदी अरेबिया ने बहुत ज़बरदस्त इंतज़ामात किए हैं। इस हवाले से ये हम सऊदी अरेबिया का शुक्रिया भी अदा करते हैं। उन्होंने वाकई वहाँ पे मस्जिदुल हराम में, मस्जिद नबवी में बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम किए हैं, बहुत सहूलियात लेके आए हैं। और मैं सल्यूट भी करता हूँ प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को कि उन्होंने बड़ी अच्छी मैनेजमेंट वहाँ पे की है इस हवाले से, और बड़ी सहूलियात दे रहे हैं उम्रा ज़ायरीन को। अब मसला ये है जी, लुब्बे लुबाब आज की वीडियो का ये है कि क्वारंटाइन जो 5 दिन का कंपलसरी किया गया है। देखें, जब हम सारी बूस्टर डोज के आपके एग्री हो रहे हैं, लगवा रहे हैं, ये क्वारंटाइन है इसीलिए उन्होंने किया है। पाकिस्तान में भी केसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ भी केसेस में इजाफा हो रहा है, तो वो कहते हैं कि हाजी जो आए वो इन्फेक्टेड ना हों, और मुमलिकत में भी मतलब जो PCR करवाएं जाते वक्त भी, वापसी पे भी, और वहाँ से भी आप करवा के आएँ। तो ये इस वजह से है। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने वहाँ बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है और उनकी रिकवरी रेट जो है बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं अपने चैनल के तवस्सुत से पूरी उम्मते मुसलमा की तर्जमानी करते हुए सऊदी प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को ये रिक्वेस्ट करता हूँ। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, वी हैव रिक्वेस्टेड to you, the entire Islamic nation, to consider the 5-day quarantine ban imposed on pilgrims coming to the kingdom to perform Umrah, and has ordered the Saudi airline to lift the ban on Umrah. It is already very expensive Umrah. It's a reward for you, and our prayers that you are happy. May God have mercy on you in religion and in this world. Thank you very much. जज़ाकल्लाह। और ये मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि देखें, हम सारी चीज़ों को हम PCR करवा के बंदों को भेज रहे हैं, उम्रा ज़ायरीन आ रहे हैं, उनकी नेगेटिव रिपोर्ट उनके साथ है, 2 फाइज़र के बूस्टर डोज उन्होंने ली हुई हैं बड़ी मुश्किल से। पहले 35,000 टिकट महंगा हो गया है पिछले 2 सालों के बाद, जब से उम्रा ओपन हुआ है। वीज़ा महंगा है, होटल के रेट महंगे हैं, ट्रांसपोर्ट महंगी पहले से हो गई है। बड़ी मुश्किल से 2 लाख अरेंज करके तो उम्रा ज़ायरीन आ रहे थे 14 दिन के लिए, 21 दिन के लिए। अब क्वारंटाइन जो है वो सऊदी अरेबिया 60,000 उन्होंने अनाउंस किया है, 5 दिन का उसका रेट है, और PIA जो है उसने 40,000 रुपये अनाउंस किया है, ठीक है। तो अब लोगों के लिए 2.5 लाख, पहले 2 लाख बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहे थे। लोग इतनी मुश्किलात में हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है सऊदी अरेबिया से कि प्लीज़ ये जो क्वारंटाइन वाला सिस्टम है, जब हम सारी रिस्ट्रिक्शंस को, प्रिकॉशन मेजर्स को हम सरे तस्लीम खम करते हैं, तो ये क्वारंटाइन के जो है ये वापस ली जाए। आपका ये एहसान होगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।